नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। देखिए, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में हर सियासी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का एक के बाद एक ऐलान कर रही है। कईयों ने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं, कुछ उम्मीदवार जो हैं वो ऐलान हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। चुनाव की तारीख किसी भी दिन सामने आ सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीट जो है आती हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती हैं। और एक पुरानी कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होते हुए गुजरता है। इसी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, बसपा। मायावती इसकी चीफ हैं और मायावती ने एक ऐलान जो किया है कि मायावती किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, ना ही वो भाजपा के साथ हैं और ना ही वो कांग्रेस के साथ हैं, यानी इंडिया अलायंस के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और इसके अलावा बसपा किसी के साथ गठबंधन में नहीं है। बड़ी खबर ये है कि आकाश आनंद, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और मायावती के भतीजे हैं, वो इस बार चुनाव में उतर सकते हैं। मायावती ने उनको 2017 के विधानसभा चुनाव में इंट्रोड्यूस किया था और उसी के बाद से वो पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे। अब खबर लेकिन ये आई है कि आकाश आनंद पार्टी संगठन के काम के साथ अब लोकसभा चुनाव में डायरेक्ट उतरने जा रहे हैं। सीट बहुत महत्वपूर्ण है आकाश आनंद के लिए। सीट का ऐलान अभी औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आकाश आनंद नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती ने जो अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था वो इसी लोकसभा क्षेत्र से था, इसीलिए आकाश आनंद ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर इस सीट को रखा है। इसके अलावा भी सियासी गुणागणित भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आकाश आनंद आखिर है कौन। कई लोगों को यही नहीं पता कि आकाश आनंद है कौन। देखिए, आकाश आनंद जो है मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और बसपा में इस समय नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा कर रहे हैं। इससे पहले आकाश आनंद को 5 राज्यों का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। उनको जिम्मेदारी दी गई थी, जो अभी 5 राज्य, जिसमें राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, तेलंगाना था, इनमें आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया था। आकाश आनंद ने एक लंबी यात्रा भी इसमें निकाली थी। इसी के बाद से आकाश आनंद की नेतृत्व को देखते हुए मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें अपना भविष्य, मतलब पार्टी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। अब बड़ी खबर ये आई है कि मायावती अब एक और बड़ा रिस्क लेके आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारने जा रही हैं और लोकसभा सीट फिक्स हुई है नगीना लोकसभा। ये बात, नगीना लोकसभा की सीट फिक्स होने वाली बात दरअसल कही है बसपा के जो सांसद हैं मलूक नागर, जो इस समय बिजनौर से सांसद हैं। देखिए, मलूक नागर ने ये बात बताई है कि बसपा ने आकाश आनंद के लिए नगीना लोकसभा जो क्षेत्र की सीट है वो चुनी है। आकाश आनंद उससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कयास क्योंकि ये लग रहे थे कि जो आकाश आनंद है वो बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वहाँ के मौजूदा बीएसपी सांसद से पूछा गया कि क्या आकाश आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनौर से चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर बसपा के सांसद मलूक नागर ने तुरंत अपना जवाब दिया और ये कहा कि नहीं, वो बिजनौर से नहीं, नगीना लोकसभा चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब नगीना इसलिए भी अब महत्वपूर्ण एक सीट है क्योंकि नगीना से ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, जो अब चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। अब बसपा और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की आपस में ही रशाकशी बहुत सामने देखने को मिलती है। एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी है उनकी, भीम चंद्रशेखर रावण की, और दूसरी तरफ बसपा है मायावती की। हालांकि दोनों दलित वोट बैंक के आधारित ही अपनी पार्टी चलाते हैं, लेकिन अब ये फाइट जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रही है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण आमने सामने एक ही सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी दलित वोट बैंक को लेकर करते हैं कि दलितों की सबसे बड़ी मसीहा हम दलितों के सबसे बड़े खैर खां हैं। एक तरफ आकाश आनंद होंगे बसपा की नुमाइंदगी करते हुए, जो बसपा के उत्तराधिकारी में है, मायावती के बाद सीधा उन्हीं का नंबर आता है। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हैं। चंद्रशेखर रावण ने 2 महीने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि मैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। अब ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पार्टियां एक लोकसभा क्षेत्र पे अपना पूरा दमखम दिखाएंगी और दोनों का वोट बैंक जो है वो सेम है।
दोनों ही दलित और मुसलमान के बूते अपनी राजनीति करते हैं। मेन कोर वोट बैंक इनका दलित ही है। इसी को लेकर ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर में दलित वाकई किसके साथ हैं। अगर ऐसा चुनाव होता है, अगर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं तक ये भी स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर दलित आज की तारीख में किसके साथ हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही हैं। बसपा की इन दिनों हालत जो है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ठीक नहीं चल रही है। बसपा लगातार चुनाव हार रही है और उसका वोट बैंक जो है वो भी सिमटता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल चंद्रशेखर रावण की पार्टी का भी है। उनकी भी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। हालांकि वो कोशिश बहुत कर रही है लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रही, वो एक बात अलग है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है कि क्या आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण को आमने सामने आना चाहिए, ताकि ये साफ मैसेज चला जाए कि आखिर वाकई में दलित किसके साथ खड़े हैं? क्या वो बसपा के साथ हैं या वो आसपा के साथ हैं? इसको लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्यन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।